ऑन अब्बास बपी हमारे साथ हैं, सेनेटर हैं। ऑन हुकूमत को तो आप लोगों के चैलेंज का सामना है, लेकिन आप लोगों को भी इंटरनली चैलेंज का सामना है, तो ये चैलेंज कितना बड़ा है या आपको नॉर्मल लगता है? मेरे ख्याल ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बाकी पॉलिटिकल जमातों में भी इस तरह के इशूज रहे हैं। अगर आप पिछले 1-1.5 साल से उठा के देख लें तो मिफ्ता इस्माइल साहब की स्टेटमेंट है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की स्टेटमेंट है, मुर्तजा जावेद अब्बासी, मोहम्मद जुबैर साहब, इन तमाम की स्टेटमेंट्स अपनी लीडरशिप के खिलाफ है, लेकिन वो शायद मीडिया का स्कूप नहीं बन पाती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर छोटी सी स्टेटमेंट, और वो भी एक करेक्शनल स्टेटमेंट होती है, वो उसको उठा के इतनी बड़ी खबर बनाया जाता है। अब जो असद कैसर साहब ने कहा अपनी जगह वो ठीक है कि इस वक्त पार्टी में मज़ाहमती सियासत के हवाले से एक यकीनन एक हॉकिश बिहेवियर है। मैं पर्सनली इस चीज का ख्वाहिशमंद हूं कि हमें मज़ाहमत करनी चाहिए। मैं मफाहमत के हक में इसलिए नहीं हूं कि जो एक हाउस ऑफ कार्ड्स इस वक्त क्रिएट किया जा रहा है इस्लामाबाद में या पूरे पाकिस्तान में, ये तो मतलब चोरी की मैंडेट शुदा हुकूमत को तो लंबा 5-10 साल चलाना चाह रहे हैं। तो मैं समझता हूं ऐसी सियासत को अगर आपने किसी तौर पर जाके एंड करना है, आपको सट पर मज़ाहमत करनी पड़ेगी। मफाहमत की बात, अली अमीन गंडापुर एक केपीके का सीएम है, अभी उसके अपने इश्यूज हैं, उसकी गवर्नेंस के इश्यूज हैं, उसको आईजी पोस्ट करना है, उसको चीफ सेक्रेटरी केपी पोस्ट करना है, उसको अपने फंड्स लेने, उसके सूबे के लोगों को तनख्वाहें देनी है, उससे अपना वर्कआउट करना है। सो गवर्नेंस अपने हिसाब से चलेगी, पॉलिटिकल पार्टी के अपने स्टांस है। सो मेरे ख्याल में इन दोनों को अलग लाया जाए। अब कोर कमेटी में क्या होता है, कोर कमेटियों की आप पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी देख लें तो वहां इससे ज्यादा शायद मतलब लोगों के खिलाफात होंगे। मुझे खुशी है हमारी कोर कमेटी में एक आर्गूमेंट का डिफरेंस ऑफ आर्गूमेंट है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, अपनी ओपिनियंस है। एट द एंड ऑफ द डे वो खान साहब के पास अप्रूवल के लिए जाती है, वो उसके ऊपर एंडोर्समेंट कर देते हैं। सो जिस तरीके से हमारी पीटीआई पिछले 1-1.5 खास तौर पे 5 अगस्त के बाद, जिस दिन से खान साहब अरेस्ट हुए हैं, अब तक 8 फरवरी का इलेक्शन हमने लड़ा। बाद इस चीज के बावजूद हमारे पास बल्ला नहीं था। हम डिफरेंट निशाना आते हैं, हमारी सोशल मीडिया की टीम ने जिस तरह एक्टिवली रोल प्ले किया, हमारी लीडरशिप ने लोगों को बस जिस तरह लोगों को अवेयर कराया, आई मीन वी स्टूड एज अ पॉलिटिकल जमात एंड हैप्पी कि पूरी दुनिया में शायद इस तरह की जमात की आपको मिसाल नहीं मिलेगी जिस तरह पीटीआई है। आई मीन नॉट इन नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, एक ऐसा जमात जिसका लीडर जेल में हो और जिसके साथ एक्सेस ना हो, उसके बावजूद हमने नेशनल लेवल का इलेक्शन लड़ा एंड वी वन इट, हम जीते हैं। माने ना माने अलग बात है। सो छोटी मोटी ओपिनियंस का कहीं डिफरेंस आना, ये तो एक जनरल इतनी तो जमहूरियत में आजादी होनी चाहिए। सपोज बिल्कुल ठीक हो गया, आपका पॉइंट अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन चूंकि ऑन हम बात कर रहे हैं पीटीआई की पॉलिटिक्स की, देखें सियासी तौर पर जो भी आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये रियलाइजेशन करनी होगी कि मज़ाहमत ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी मज़ाहमत कर ले। अली अमीन गंडापुर सिर्फ पीटीआई के लीडर नहीं है, वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने वहां के लोगों को डिलीवर करना है। लेकिन ये मैसेज आप लोग दे नहीं पा रहे नीचे अपने वर्कर को, नीचे आपकी लीडरशिप भी एक्सेप्ट नहीं कर रही, वर्कर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। We made few mistakes, हमें मानना चाहिए, हमसे कुछ गलतियां हुई। 8 फरवरी के बाद जिस वक्त रात को मैंडेट चोरी हो रहा था, उस वक्त आवाज को बुलंद ना करना, लोगों को, दुनिया को ना बावर कराना कि रात को चोरी है, ये वो 24-36 घंटे का स्पेस देना, अल्टीमेटली थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है हमें अपने आप पर पांव पे खड़ा होने। इस दौरान असेंबली का इजलास आ गया। अब असेंबली में जब आप प्रोटेस्ट करते हैं, चाहे वो पंजाब असेंबली हो, चाहे इस वक्त आपकी नेशनल असेंबली हो, अब जब सेनेट में प्रोटेस्ट करें तो उसकी अपनी कॉनोटेशंस तो होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली मुझे जो नजर आ रहा है, हमने पहले ये सोचा था कि हम शायद इसको वहां पे पुश करेंगे और इस लोगों को एहसास हो जाएगा कि दे आर गोइंग ऑन द रॉन्ग वे और ये गवर्नमेंट शायद मान जाएगी, लेकिन ये मेरे ख्याल उस तरह मानने वाले नहीं है। अब जिस तरीके से खेल रहे हैं, आप ये देखें, 4 गवर्नमेंट्स तकसीम कर दी, 4 सीएम्स लगा दिए, स्पीकर डिप्टी स्पीकर तुम्हारा, चेयरमैन सेनेट डिप्टी चेयरमैन हमारा, एवरीथिंग इज डिवाइडेड इन अ वे कि हर बंदा एक बंदर बांट में हिस्सा बांटता जा रहा है। वहां से लग रहा है कि शायद अब असेंबली तक बात नहीं रहेगी। सो हमें भी इस चीज को रियलाइज करते हो, या एज पीटीआई को रियलाइज करते हो कि ये लोग असेंबलीज की हद तक हमारी रेजिस्टेंस को अब ये बर्दाश्त कर जाएंगे और अल्टीमेटली अब कारकुनों तक जाते हुए हमें भी थोड़ा टाइम लगा, कारकुनों में प्रेशर है। और आपने एक्सेप्ट किया कि हमसे कुछ गलतियां हुई हैं। सेम इसी तरीके से अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने गुज़िश्ता 2-2.5 साल के जो पॉलिटिकल बिहेवियर्स हैं उन पर नजर डाले, अदम एतमाद के बाद से लेकर अगले इलेक्शन तक, अगर सियासी तौर पर गलतियां ना की होती, सियासी इत्तेहादी बनाए होते, तो आज हो सकता है आपको इस सूरत-ए-हाल का ही सामना ना होता जो आज आप कर रहे हैं। नहीं, मैं सर माजर के साथ मैं इससे एग्री नहीं करूंगा। आई पर्सनली बिलीव कि अगर पूरे 1.5 साल को ओवरऑल देखा जाए, छोटी मोटी गलती कोई हो जाए तो बड़ी बात है, जो मेजर डिसीजन से मैं सबको एंडोर्स करता हूं। अगर वो उस वक्त ये सारे फैसले ना करते तो शायद 8 फरवरी ना आता। 8 फरवरी की शाम को पाकिस्तान में जो सॉफ्ट रेवोल्यूशन आया था, जो इनकलाब आया था, वो उन्हीं फैसलों की वजह से आया था जो कि खान साहब ने किए। लोग कहते हैं जी असेंबली से इस्तीफा, अगर असेंबली पे बैठे रहते तो क्या हम भूखू घोड़े होते? हम उस वक्त श्योर, आज भी तो
शोर मचा रहे हैं ना, हम ये 29 फरवरी से असेंबली चली है, आज 29-30 मार्च हो चुकी है, एक महीने में हमने बड़ा शोर मचाया सेनेट में, एक महीने पंजाब असेंबली में शोर मचाया, नेशनल असेंबली, क्या फर्क पड़ गया? 1.5 साल और शोर मचा लेते। देखिए पाकिस्तान की आवाम को जो मैसेज हमने दिया था कि हम इस सिस्टम का पार्ट नहीं बनेंगे, अगर आप सिस्टम का पार्ट बैठ के वहां सिर्फ नारे बुलंद करते, यकीन करें ये सिस्टम आपको खा जाएगा। ये इतना जालिम सिस्टम है, ये जमहूरियत के नाम पे, ये आइन के नाम पे लोगों को कैनिबलिज्म का शिकार कर देता है। अभी भी देख लें, अभी अगर आप समझते हैं ना कि हम असेंबली का पार्ट बैठ रहे हैं और वहां पे बड़ी धुआंधार तकरीरें करें, इनके बालों पे जू भी नहीं दिखेगी, नथिंग एट ऑल, बिकॉज ये हवस से भरे लोग हैं, इनको ताकत चाहिए, इनको पैसा चाहिए, इनका रोजगार इससे है, मेरी मिनिस्ट्री, मेरी स्पीकरशिप, मेरा एमपीए, स्टैंडिंग कमेटीज, हम इनको ये नहीं खेलने दे सकते। एट द एंड हमें फिर आवाम के पास सड़कों पे जाना पड़ेगा। अगर आप मेरे इस फैसले को कह दें कि जी गलत फैसला है, आपको असेंबली में शोर मचाना चाहिए, बट दिस विल नॉट अफेक्ट देम। सो इस फैसले, उन फैसले को मैं 100% दोस्त करता हूं। अगर वो फैसले ना होते तो यकीन जानिए 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ जमात ही ना बन पाती। हम जमात बने ही 8 फरवरी की शाम को है, और सिर्फ उन्हीं फैसलों की वजह से आज हम इतने ताकतवर हैं कि आज अवाम की ताकत हमारे साथ है। सो आई थिंक वी आर द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी इन पाकिस्तान राइट नाउ। और आपने कहा कि हमें स्ट्रीट्स पर जाना होगा। पीटीआई के अंदर चूंकि इस वक्त जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस का खत आया तो पीटीआई के बहुत से सियासी रहनुमाओं या सियासी कारकुनों, जो आपकी खासकर जिसे कहते हैं, उनकी ये एक डिमांड थी कि इतने सारे वकला को जब एडजस्ट किया गया, उन्हें टिकट्स दिए गए, उन्हें एमएनए एमपीए बनाया गया, दिस इज द राइट मूवमेंट कि वो एक जुडिशियल मूवमेंट स्टार्ट करें और साथ में आप लोगों की मूवमेंट हो। उस पर आपके कारकुनों की राय है कि वकला ने ओहदे तो ले लिए लेकिन डिलीवर नहीं करना चाहते। अच्छा, वैसे थोड़ा सा ना नंबर्स लोगों के पास नहीं होते, अवाम की राय अपनी जगह, वर्करों की राय अपनी जगह पे। मेजॉरिटी हमारे सिर्फ 5 के करीब टोटल वकला हैं जो मेंबर नेशनल असेंबली मुंतखब होंगे, इससे ज्यादा नहीं है। सो इतनी बड़ी कोई तादाद नहीं है जिसको पिक्चर को इतना बड़ा दिखाया जा रहा है। हैविंग सेड दैट, आई ट्रूली बिलीव कि हमारी आईएलएफ बहुत बड़ी है, हमारी वकला की तंजीमें बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम लाहौर हाईकोर्ट बार का इलेक्शन भी जीते, पेशावर हाईकोर्ट बार भी हमारे पास है, इस्लामाबाद की जो बार सुप्रीम कोर्ट है वो भी हमारे पास। सो हैविंग सेड दैट, यस वकला का एक मूवमेंट चलनी चाहिए, और उसकी वजह ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ, उसकी वजह वो 6 जजेस का खत है। देखिए, जिस पाकिस्तान में, जिस मुल्क में, रियासत में हाई कोर्ट का जज अपने आप को महफूज ना समझे, अपने आप को सिस्टम से एग्जॉस्ट होता पाए, प्रेशराइज होता पाए, उसके वॉशरूम में बग्स और कैमरे लगे हों, वहां पे अगर ये वकला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हो या वो पीपल्स पार्टी के वकला, उनको तहरीक तो चलानी पड़ेगी। अगर एक जज कहे कि मैं ये फैसले इसलिए गलत कर रहा हूं क्योंकि मुझ पे प्रेशर है, तो जिस शख्स को फांसी दी जाएगी कत्ल के मुकदमे, वो भी एहतजाज करेगा। लेकिन ऑन ए काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि इन जजेस ने जिन वाकयात का जिक्र किया वो 1 साल पुराने हैं, और एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये होता है कि इसकी एक पॉलिटिकल इंटेंट है जिसके बेनिफिशियरी आप हो सकते हैं। अगर भुट्टो साहब का जो फैसला है जो कि फाइजीसा साहब ने उठाया 40 साल बाद, और उसमें कहा कि वो एक जुडिशियल मर्डर था या जो भी कैसे थे, तो अगर आपकी कॉन्शियस को उठते 40 साल लगे इस सदरिया को, तो 1 साल बाद अगर हाई कोर्ट का जज ये कह दे कि पिछले 1 साल में जो मेरे साथ हुआ है, और आज मैं समझता हूं इट इज द राइट टाइम टू स्टैंड अप along with the 6 other judges, और 6 जजेस के साथ मैं ये फैसला करता हूं कि मैं ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर दूंगा, तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए बजाय टाइमिंग पे कि तुमने 1 साल पहले क्यों नहीं बोला था। 1 साल पहले क्या हालात थे? 1 साल पहले जो हालात थे पाकिस्तान में, मैं सांस नहीं ले पा रहा था, मेरे जैसे हजारों लोगों को कहां उठा के आपको अंदाजा भी नहीं है। तो 1 साल पहले पाकिस्तान में जिस किस्म की आजादी थी, आप टॉक शो पे मैं इमरान खान का नाम ले रहा हूं, आप बीप नहीं कर रहे, मैं इमरान खान दोबारा कह रहा हूं, आप बीप नहीं करेंगे। आज से 1 साल पहले इमरान खान का नाम लेना बंद हो चुका था। सो आज जो